नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और ये क्लास 6 मैथ्स का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, मान लो आपके पास 6 मार्बल्स हैं। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम इसके साथ इवन एंड ऑड नंबर्स भी पढ़ेंगे और प्राइम और को प्राइम नंबर्स भी पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास 6 मार्बल्स हैं। मार्बल मतलब कंचे भी बोलते हैं ना, कंचे हिंदी में कंचे भी बोलते हैं। मार्बल्स हैं और आप चाहते हो कि मैं इनको ऐसे लगाऊं कि हर एक रो में एक मार्बल आए। ठीक है। रो और कॉलम आपको पता है, अगर हम ऐसे ऐसे चीज़ों को लगाएं जैसे कुर्सियाँ होती तो इनको क्या कहते हैं? रो। ये है रो। और अगर ऐसे ऐसे चीज़ों को लगाए तो इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम है और साइड साइड से रो। तो आप देखते हो कुर्सियाँ भी लगा दें कभी, ऐसे ऐसे थिएटर में होती हैं कुर्सियाँ, है ना। तो ये होगा ए बी सी। तो ए रो ऐसे है, बी रो ऐसे है, सी रो ऐसे है। ऐसे ही कॉलम क्या है? मान लो ये 1 2 3, 1 कॉलम ऐसे है, 2 कॉलम ऐसे, 3 कॉलम ऐसे। तो मान लो आपके पास 6 मार्बल है और आप इसको ऐसे लगाना चाहते हो कि वो 6 रोज में आए। तो वो कैसे लगेंगे मार्बल? ऐसे 1 2 3 4 5 6। कितने रोज आ गए? 6 रोज। 1 2 3 4 5 6। एक ही कॉलम में 6 रोज है। तो इसका मतलब है आपने जो है 6 रोज लगाए। ठीक है। रोज 6 है और मार्बल्स कितने हुए आपके पास? 6 इंटू 1, है ना। या 1 इंटू 6 का, तो 1 मार्बल इंटू 6 बार रखा है इसको, कितने हो गए? 6। ठीक है। मान लो अब आप क्या करना चाहते हो? आप एक रो में 2 मार्बल रखना चाहते हो। तो फिर वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे, एक रो में 2 मार्बल, ये 2 रखे, ये 2 रखे, ये 2 रखे, हो गए 6 कंप्लीट। तो हमारे पास कितने मार्बल हैं? 2 मार्बल है। कितने रोज में? 1 2 3। ठीक है। अब मान लो आप 3 मार्बल रखना चाहते हो। आप 2 मार्बल रखना चाहते हो पर रो। अब 3 मार्बल रखना चाहते हो पर रो। ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बस हो गया ना, 1 2 3। तो कितने रोज हो गए? 1 और 2। तो हमारे पास कितने मार्बल्स है? 3 मार्बल्स। कितने रो में? ठीक है। 4 मार्बल्स लगाना चाहते हो एक रो में, तो 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये हमारे पास ये एरिया रह गया। तो 4 मार्बल्स नहीं लग सकते क्योंकि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 6 मार्बल्स। तो बच्चों हमें ये समझ में आया इससे कि 6 के कितने फैक्टर्स हैं। हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि 6 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 जो कि पहला था। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 जो कि दूसरा है। 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है, जो कि तीसरा है। और एक और तरीका है लगाने का, कैसे रोज, कि हम 6 के 6 जो मार्बल्स है एक ही रो में लगा दें। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स हैं और एक रो है, तो 6 हो गया। तो ये भी एक तरीका है 6 को लिखने का। तो हम एक बार देख लें कि कौन कौन सा नंबर है। 1 तो पहले में आया, 2 3, इसमें भी 3 2 आए और लास्ट में 6 आया। तो हमने बोला 1 2 3 6। ये नंबर्स जो हैं ये 6 को प्रॉपरली एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। 1 से भी 6 एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, 2 से भी 6 डिवाइड हो सकता है, 3 से भी 6 डिवाइड हो सकता है, 6 से भी 6 डिवाइड हो सकता है। ये हमने ये एक्टिविटी जो की, इसका मकसद यही था कि हम 6 को डिवाइड कर सकें प्रॉपर, मतलब
डिफरेंट वेज में उसको डिवाइड कर सके। तो ये हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन जो है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 में एक्चुअली 6 डिवाइड हो सकता है, बट इस कॉम्बिनेशन में 4 मार्बल्स अगर हम रखना चाहते हैं तो डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 6 को तो नहीं हो पाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, वो पॉइंट्स में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, है ना। तो इनको दोस्तों, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ये जो 1, 2, 3, 6 हैं, ये है फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। तो इसी तरह आप दूसरे नंबर्स का भी कर सकते हो। 18 मार्बल्स को रोज में लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रोज में, और देखो कि क्या वो रोज में रहते हैं इस तरीके से, प्रॉपर वे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आइए हम नंबर 4 के लिए देखते हैं। जैसे 4, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 1, 2, 3, 4 से। तो 1 4 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 0, बिल्कुल ठीक। ये माइनस होता है ना, तो अब 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, ये 0। 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 बच गया, और 4 4 1 ज़ा 4, यहाँ 0 बच गया। तो मकसद ये है कि 1 2 4 इनसे तो 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बचता क्या है 0, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कुछ पार्ट्स में, और यहाँ पे क्या है 1 बच रहा है हमारे पास, जो कि हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 3 भागों में इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम 4 को, क्योंकि वहाँ 1 बच रहा है एग्जैक्टली। इसी तरह दोस्तों ये क्या था, जैसे हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर रहे थे 6 को, 1 2 3, इसको कितने भागों में डिवाइड कर रहे थे, 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड करते थे, 6 भागों में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक ही भाग में डिवाइड करते, मतलब एक ही पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो इस तरीके से हम 4 के बोल सकते हैं 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 तो नहीं है, और 4, तो ये 4 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब जिन नंबर से कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। एग्जैक्टली किस नंबर से 4 डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 रिमाइंडर बचता है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 रिमाइंडर बचता है, 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 रिमाइंडर बचता है, पर 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सपोज हम 5 से डिवाइड करने की कोशिश करें, 5 तो ज़्यादा है, तो 0.0 लग जाएगा इसमें, तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना, तो हो सकता है बट वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी ये फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, ये उससे छोटे होते हैं, उस नंबर से छोटे होते हैं ये नंबर। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब वो नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, जहाँ की रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम 20 को लेते हैं, मान लो हमने 20 लिया, हम बोलते हैं 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। एग्जाम्पल लेते हैं 20 को, 4 इंटू 5, तो हम बोलते हैं 4 और 5 क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ 20, क्योंकि इससे 20 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। मगर हम ये भी कह सकते हैं कि 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। मतलब 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 20 आ जाता है। 5 को अगर मल्टीप्लाई करते रहेंगे कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, तो 20 आ जाएगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं 20 से मल्टीपल ऑफ 5। तो हम बोल सकते हैं ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे हमने 6 के निकाले थे, 1 2 3 6, ठीक है ना। ये फैक्टर्स है किसके, 6 के। तो हम बोल सकते हैं 6 इज ए मल्टीपल ऑफ
1, 6 is a multiple of 2, 6 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 6, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर करके कहीं ना कहीं 6 आएगा। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो हम इस तरीके से कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कहीं ये नंबर आ सकता है। ऐसे ही 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, इसकी लेंथ जो है 3 है। इसको हमने इन बॉक्सेस को, हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस, इनको हमने ऐसे लगा दिए 3 3, इसका साइज ही 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, 3 लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ 3 है, स्क्वायर है ये आपका 3 3। फिर हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लगा दो 3 3 3, ऐसे लगा दो 3 3 3 3 3 3 3 और ऐसे लगा दो। तो हमने इन बॉक्सेस को ऐसे अरेंज कर दिया 3 3 3 3 3, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी? पहले बॉक्स की कितनी लेंथ है? 3। दूसरे बॉक्स की लेंथ क्या है? 3, ये 3 प्लस ये 3 कितनी हो गई? 3 प्लस 3 6। तीसरे बॉक्स की इसकी लेंथ क्या है? तीसरे इसकी स्ट्रिप की 1 2 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो गए? 9। और ये इसकी लेंथ क्या होगी? 3 प्लस 3 प्लस 3 9 प्लस 3 12। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 15। बच्चों मल्टीप्लाई भी अगर हम देखते हैं, जैसे टेबल्स हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है? ये 3 कितनी बार है? ये बॉक्स कितनी बार है? 3 एक बार, इसलिए 3 1 ज़ा 3। ये कितनी बार है? 3 दो बार, 3 2 ज़ा 6 आ गया। ये कितनी बार है? 3 1 2 3 3 बार, 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9। ये कितनी बार है? 3 4 बार, 3 इंटू 4। इसी तरह 3 इंटू 5। ये इस तरीके से हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मल्टीपल्स हैं। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है हमारे पास? 3 तो खुद है ही, 6 भी है मल्टीपल, 9 भी है मल्टीपल, 12 भी है मल्टीपल, 15 भी है मल्टीपल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 3 का टेबल में या ये ऐसे ही बॉक्स रखते रखते तो और भी हमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से देखिए 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे इधर? 3 इंटू 4, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। 9 का फैक्टर क्या है? 3 भी है। 6 का फैक्टर क्या है? 3 है, 2 है। तो ये कुछ फैक्टर्स भी यहाँ निकल रहे हैं, पर सारे नहीं निकल रहे, कुछ निकल रहे हैं। अब गौर करने की वाली बात यह है कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो जैसे 9 के फैक्टर्स हैं, वो हमेशा उस 9 से छोटे होंगे। 12 के फैक्टर्स होंगे तो 12 से छोटे होंगे। 15 के फैक्टर्स होंगे तो 15 से छोटे होंगे। और जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं, जैसे 3 के मल्टीपल्स निकाले 3 6 9, ये हमेशा उस नंबर से बड़े होंगे, ठीक है। 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 12 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24। तो इस तरीके से हमेशा वो उस नंबर से बड़े होंगे जिस नंबर के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। और मल्टीपल्स एंडलेस होते हैं, ठीक है। ये है मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं। मल्टीपल्स जो हैं एंडलेस होते हैं, मगर फैक्टर्स जो है फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट, उनको हम गिन सकते हैं। और मल्टीपल्स जो हैं आर इनफाइनाइट, उनको हम गिन नहीं सकते, बहुत एंडलेस है, चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। जैसे फैक्टर्स की बात करते हैं। 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, ठीक है। 18 का निकालो फैक्टर्स, 1 इंटू 18 पहला फैक्टर जो हम निकालते हैं। अब 9 निकालो, 1 इंटू 19। तो ये फैक्टर्स है। तो हम इन सब में हम क्या एक बात गौर कर सकते हैं कि 1 हमेशा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 इज ए फैक्टर ऑफ
एवरी नंबर। मतलब ये है कि कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 20 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या है 0। ऐसी इसी तरह 19, 1 19 ज़ा 19, डिवाइड रिमाइंडर क्या है। तो 1 हर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, इसलिए 1 हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर है। ठीक है, जैसे हमने उस ऊपर वाली एग्जांपल में निकाला था, इस तरीके से निकाला था कि 1 इंटू हमने 6 बार डिवाइड किया था। 1 मतलब 1 मार्बल रख के हमने 6 अलग अलग रोज में रखा था। तो उसका मतलब है कि हम 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 चीज़ें हम दे के हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, 1 ये आ गया कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा बहुत मुझे भी इधर ये हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ, इसलिए। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मतलब 6 केक्स हैं, तो क्या हम 6 केक्स को एक आदमी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम 6 केक्स को 2 लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, 2 लोगों को 3 दे दिए। ठीक है, क्या हम 6 केक 3 लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। मतलब हमने 3 लोगों को 2 केक दे दिए, 2 2 2 इस तरीके से। और क्या हम 6 केक 4 लोगों को दे सकते हैं? ये मुश्किल है। कैसे देंगे? 1 2 3 4, इनको हमने 4 तो दे दिए, अब बाकी बचे 2, वो किस 2 को देंगे? ठीक है, तो इस तरीके से। क्या हम 6 5 लोगों को दे सकते हैं? मुश्किल है। 1 2 3 4 5, इनको 5 दे दिया, फिर भी 1 बच गया। तो ये रिमाइंडर है। ठीक है, इस यही मतलब है कि हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को कि नहीं। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 5 एप्पल्स है, हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या ये 5 एप्पल हमारे पास पहले एक लड़का है, क्या हमें 5 एप्पल्स एक लड़के को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 5 1 5। ठीक है, क्या ये हम 5 एप्पल्स 2 लड़कों को दे सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि हमने 2 से 5 डिवाइड नहीं होता। हमने इसको 2 दे दिए, इसको 2 दिए, फिर भी हमारे पास 1 बचता है। आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, आधा आधा दे सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। हमारे पास 3 बच्चियां हैं, क्या हम 5 को 3 लोगों को दे सकते हैं? तो इनको दे दो 1 1 1, हो गए 3, पर अभी हमारे पास 2 बचे हैं। आप 2 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो यही है डिवाइड का मतलब। इसी तरह से हम डिवाइड समझ सकते हैं कि डिवाइड क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा हम कर रहे हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 1 तो फैक्टर सबका है। इसी तरह खुद वो नंबर जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो भी अपना फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो कैसे? जैसे हमें 6 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 1 जा 6, बचा क्या? 0, कुछ नहीं। 5 को डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 0। तो हर एक नंबर खुद का ही एक फैक्टर है। ठीक है, तो 6 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 6 हम 6 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमें देना पड़ेगा? 1। 5 लोगों को 5 चीज़ों को 5 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या देना पड़ेगा? 1। ऐसे ही 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 2 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या देना पड़ेगा 2 लोगों को? 6। इस तरीके से डिवाइड होता है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं खुद भी हर एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, कुछ और ऑब्जर्वेशंस हमने निकाली हैं। जैसे हमने पहले ही बोला
कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे हमारे पास 6 है तो इसके जो फैक्टर्स हैं या तो इसके बराबर हैं 6 है या उससे छोटे हैं, है ना, क्योंकि आया गया था 1 2 3 6। ऐसे ही मान लो 9 1 2 से नहीं होता, 3 3 9, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से 1 3 में इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके बराबर हैं, इससे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, कि ये फाइनाइट है, एक नंबर है, हम निकाल सकते हैं, मगर मल्टीपल्स जो हैं, जैसे हमने पहले बोला मल्टीपल्स जो हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट है, मल्टीपल्स तो चलता रहेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हैं किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स जो हम पहले भी बोल चुके हैं ये एंडलेस है, इनफाइनाइट है, ठीक है। हर एक नंबर खुद का ही एक मल्टीपल होता है, ये भी हमने बोल दिया है पहले। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हमें देखनी है, जैसे हम 6 को लेते हैं, 6 के फैक्टर्स लेते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या आए थे 1 2 3 और 6। अगर हम इनको प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, ये होता है 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या होता है 2 × 6, मतलब अगर 6 के फैक्टर्स को हमने प्लस किया, जो नंबर आता है वो 6 से ट्वाइस है, दुगना है 6 से, है ना। इस तरह में एक और नंबर निकालते हैं जो कि है 28। 28 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या है 1 2 4 7 14 और 28। अगर हम इनको प्लस करने की कोशिश करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, वो आता है 56। 56 क्या होता है 2 × 28। तो 28 के जो फैक्टर्स हैं उनको प्लस करके जो नंबर आता है वो 28 से दुगना है, ट्वाइस है। इस तरीके के नंबर्स जो हैं, जो 28 है या 6 हैं, इन नंबर्स को जिनके फैक्टर्स का सम उनके दुगना आता है, ट्वाइस आता है, इनको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन क्या है, अ नंबर फॉर विच, जिसके लिए सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर्स सब फैक्टर्स का सम जो होगा फैक्टर्स इज इक्वल टू, वो बराबर है ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के दुगना, ट्वाइस इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। चलिए हम पढ़ते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, ये नंबर है, ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फैक्टर 1 के फैक्टर क्या हैं, 1 का फैक्टर है 1 और नंबर ऑफ फैक्टर 1। 2 का फैक्टर है 1 और 2, कितने हो गए 2 फैक्टर्स है इसके। 3 का फैक्टर है 1 और 3 फैक्टर्स, कितने हो गए 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। 4 के फैक्टर्स है 1 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो कितने फैक्टर्स है 3। ऐसे ही 5 के फैक्टर्स है 1 और 5, तो 2 फैक्टर्स है टोटल इसके। 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6, तो कितने फैक्टर्स है 4। 7 के फैक्टर्स है 1 7, तो कितने फैक्टर्स हुए 2। तो इसमें बच्चों हम देख सकते हैं कि किसी जैसे नंबर के फैक्टर्स कितने हैं, एक 1 है, दूसरा वो खुद नंबर है, जैसे 2 का है, तो इनके क्या फैक्टर्स है, एक तो वो 1 है, दूसरा खुद है। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स वो खुद हैं और 1 है, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 है 3 है, अब 1 है, 1 एक एक्सेप्शन है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। हम बोलते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो 2 3 5
7 और 11, ये जो नंबर्स हैं, अब 12 तक ही हम देखते हैं, इन नंबर्स के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है और वो नंबर इटसेल्फ है, खुद ही नंबर। इसका 1 और 2 है, इसका 1 और 3 है, इसका 1 और 5, इसका 1 और 7, इसका 1 और 11। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और बाकी सबको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, जिनको फैक्टर्स एक से मतलब 2 से ज़्यादा जो फैक्टर्स हो उनके खुद हो, एक हो, कोई और फैक्टर हो, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। बाकी सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे 6 है, इसके क्या है? 1 2 3 6, तो वो सारे नंबर्स हैं। तो इस तरह 10 है, 1 10 5 2, इतने सारे, तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसी तरह इवन और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, इतना आप याद रख लीजिए। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स हैं, और जो बाकी बचे हैं वो ऑड नंबर्स हैं। जैसे इवन और ऑड नंबर सबको पता ही है, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे इवन नंबर्स हैं, और बाकी जो है ऑड नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, और बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, और वो इवन भी है। अगर आप इनमें से देखोगे तो ज़्यादातर जो प्राइम नंबर आपको मिलेंगे, सारे प्राइम नंबर और होते हैं, क्योंकि हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड तो हो ही सकता है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो उसका मतलब सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से डिवाइड हो ही रहे हैं। तो बाकी जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो जनरली सारे ऑड ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 विच इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, इस तरीके से याद रखिए इसको। एक टेक्निक है बच्चों इवन और ऑड निकालने की। तो आप जब आपको टाइम मिले तो आप ये टेक्निक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसमें हम क्या सिंपली नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इवन और ऑड निकाल सकते हैं। तो पहले तो 1 हमारा, अगर आपको प्राइम निकालना हो, प्राइम नंबर, सॉरी इवन और ऑड तो हमें पता ही है, प्राइम नंबर्स निकालना हो तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, या वो कंपोजिट भी नहीं है। और जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनको हम सर्कल कर सकते हैं। 2 को सर्कल कर दीजिए, 3 भी प्राइम नंबर है ना, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और कौन सा है जो हमें याद ही है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो हम निकाल सकते हैं। तो पहले 2 को लीजिए, 2 से जिसको डिविजिबल है उसको हम हटा देते हैं। 4 डिविजिबल है, हाँ। 6 डिविजिबल है, हाँ। 8 डिविजिबल है, 10 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, 14 डिविजिबल है, 16, तो इनको डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे जो इवन नंबर है हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 की बारी है। 3 3 ज़ा 9, तो इससे 3 के मल्टीपल्स हम देख सकते हैं, जो 3 से जो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मल्टीपल्स हम देख सकते हैं। इसी तरह हम उनको क्रॉस कर सकते हैं। जो भी नंबर्स बच जाएंगे जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, जो किसी का भी मल्टीपल नहीं है, किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं है, वो बाकी बचे हुए प्राइम नंबर बन जाएंगे। हमारे पास 15 भी कटेगा, 3 5 ज़ा 15, 17 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है जो किसी से ये नहीं होता है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, 21 नहीं है, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से हम प्राइम और निकाल सकते हैं बहुत सारे इनको सर्कल और अनसर्कल कर। और जो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे।
नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और पढ़ेंगे। और आप चाहे तो हमारी बुक भी पढ़ सकते हैं। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, अगर आपको पढ़ने का शौक है और नए नए आइडिया जनरेट का शौक है। और हमें आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, हमें आप यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।